बुद्ध के पास एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि मुझे कुछ सवाल पूछने। तो बुद्ध ने कहा, सवाल के जवाब अगर मैं दूंगा तो मैं तेरे बोझ को और बढ़ा दूंगा। अगर तू बोझ ही बढ़ाने आया हो तो बात और, अगर तू बोझ हल्का करना चाहता है तो ना तो पूछ और ना उत्तर मांग, मेरे पास चुपचाप रह। साल भर रुक, साल भर मौन हो, साल भर ध्यान कर, साल भर सवाल जवाब नहीं, साल भर वाणी का उपयोग नहीं, साल भर शब्द का संबंध ही तोड़ दे, फिर साल भर बाद मुझसे पूछना, फिर मैं तुझे उत्तर दे दूंगा। जब ये बात बुद्ध ने कही इस युवक को, उसका नाम था मोलूंग के पुत्र, तो सारीपुत्र एक दूसरा सन्यासी बुद्ध का एक वृक्ष के नीचे बैठा था, पास में ही। वो खिलखिला के हंसने लगा और उसने मोलूंग पुत्र से कहा, सावधान। वो मोलूंग पुत्र बोला, कुछ समझ नहीं पड़ता, मामला क्या है, हंसते क्यों हो? तो सारीपुत्र ने कहा कि फंस मत जाना, अगर पूछना हो तो अभी पूछ लेना। हम भी ऐसे ही फंस गए, आए थे पूछने, इस आदमी की बात मान ली, चुप होकर बैठ गए, साल बीत गई, प्रश्न भी खो गए, वो भी अशांति के हिस्से थे। फिर ये आदमी कहता है, पूछो। पूछने को ना बचा कुछ, पूछना हो अभी पूछ लेना, साल भर का आश्वासन झूठा है। बुद्ध ने कहा, मैं आश्वासन देता हूं, मैं मजबूत रहूंगा आश्वासन पर, अब तुम ही ना पूछो, बात और। साल बीता, मोलूंग पुत्र चुप रहा, ध्यान किया, मौन रहा, विचार से संबंध तोड़ा, चैतन्य से संबंध जोड़ा, जाना कि मैं वही हूं, सिर्फ होना मात्र हूं, बाकी सब जो ख्याल है, शब्द हैं, प्रत्यय हैं, धारणाएं हैं, वो मेरे चारों तरफ धूल की तरह जम गई, वो वस्त्र से ज्यादा नहीं है। जैसे वस्त्र के भीतर नग्न देह, ऐसे विचारों के भीतर नग्न चेतना है। साल बीता, वो भूल ही गया कि पूछने का दिन करीब आ गया, लेकिन बुद्ध न भूले। ठेठ साल भर बीतने पर ठीक उसी दिन, उसी मुहूर्त में बुद्ध ने कहा, मोलूंग पुत्र, साल बीत गया, अब तू खड़ा हो जा और पूछ ले क्या पूछना है। मोलूंग पुत्र हंसने लगा। उसने कहा, वो सारीपुत्र क्यों हंसा था, अब मैं भी जानता हूं, पूछने को कुछ भी नहीं बचा और उत्तरों की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब उत्तर बाहर के हैं और धूल जम जाएगी।